जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम रक्त पे विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बोला था कि आने वाले सेशन में हम रक्त पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं रक्त के बारे में। तो दोस्तों, रक्त को हम लोग अंग्रेजी में ब्लड बोलते हैं और किताबी भाषा में या किताबी लैंग्वेज में रुधिर बोलते हैं। दोस्तों, रक्त को हम दो भागों में बांटते हैं। प्लाज्मा को भी रक्त का पानी हम लोग कहते हैं और रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा 15% होती है। और दूसरे भाग को हम लोग रक्त कणिकाएं कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। रक्त में इसकी प्रतिशत मात्रा 45% होती है। तो दोस्तों, रक्त को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला प्लाज्मा, जिसे रक्त का पानी कहते हैं और रक्त में इसकी प्रतिशत मात्रा 55% होती है। और दूसरे भाग को हम लोग रक्त कणिकाएं, जिसे अंग्रेजी में ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। रक्त में इसकी प्रतिशत मात्रा 45% होती है। अब दोस्तों, प्लाज्मा को आगे हम लोग फिर से दो भागों में बांटते हैं और इसी 55% में 90% पानी होता है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसी 55% में 90% पानी की मात्रा होती है और 10% कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ या यौगिक कह सकते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं कि कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं और कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं। तो दोस्तों, इसी 10% में कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में दोस्तों प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, गैस हो गया और उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और अकार्बनिक पदार्थ में दोस्तों सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये खत्म हो गया दोस्तों प्लाज्मा का हम लोग जितना भी पार्ट था उसको हम लोग देख लिए। पहले दोस्तों, रक्त को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। प्लाज्मा, जिसकी प्रतिशत मात्रा रक्त में 55% होती है, इसी को हम लोग रक्त का पानी कहते हैं। इस प्लाज्मा को पुनः हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जिसमें 90% पानी होता है और 10% कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में दोस्तों प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया और दोस्तों गैस हो गया और उत्सर्जी पदार्थ आते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम आते हैं। अब दोस्तों, रक्त कणिका, जिसे अंग्रेजी में हम लोग ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, इसको दोस्तों हम लोग तीन भागों में बांटते हैं और रक्त में इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 45%। इस 45% में तीन आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी ब्लड कार्पसेल्स यानी रक्त कणिकाओं को दोस्तों हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें 45% आरबीसी की मात्रा होती है और 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म दोस्तों रेड ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग कल देखा था और पढ़ा भी था। तो प्लेटलेट्स का क्या योगदान होता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का योगदान होता है कि जब हमें चोट लगती है या रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये रक्त का थक्का जमा देती है और रक्त के प्रवाह को रोकती है, जिससे हमारे शरीर में अतिरिक्त रक्त का प्रवाह नहीं होता है। और जिस व्यक्ति को डेंगू होता है उस व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है और उस व्यक्ति के अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता होती है। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मिलाकर के कितनी मात्रा होती है? 1% होता है। अब दोस्तों जरा हम लोग आरबीसी पे ध्यान देंगे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, आरबीसी में नाभिक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, आरबीसी शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, आरबीसी का अन्य नाम क्या है। आइए दोस्तों एक एक करके हम इसे डील करते हैं। दोस्तों, आरबीसी का एक अन्य नाम है जिसे हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी का एक अन्य नाम क्या है या इरिथ्रोसाइट्स का अन्य नाम क्या है। तो आरबीसी का एक अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट और आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में। आरबीसी का एक अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट और आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। दो हो गया दोस्तों। तीसरा कि आरबीसी का मृत्यु या कब्रगाह किसे कहते हैं? तो आरबीसी की मृत्यु दोस्तों यकृत और तिल्ली दोनों में होती है। यही यकृत है जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं या जिगर शब्द का भी प्रयोग यकृत के लिए ही हम लोग करते हैं। और तिल्ली, जिसे अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं, इन्हीं दोनों में आरबीसी की मृत्यु होती है। लेकिन विशेष रूप से आरबीसी का कब्रगाह
विशेष रूप से आरबीसी का कब्रगाह दोस्तों हम लोग यकृत को कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं। दोस्तों आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। अब दोस्तों आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और पुनः हीमोग्लोबिन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। इसी हीम के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। देखो दोस्तों, इसी हीम के कारण रक्त का रंग लाल होता है और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है इसी हीमोग्लोबिन में, और इसी दोनों का संयुक्त रूप हीमोग्लोबिन होगा। दोस्तों आरबीसी में नाभिक नहीं पाया जाता है। ये भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि आरबीसी में नाभिक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आरबीसी में नाभिक नहीं पाया जाता है। और आरबीसी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या क्या हुआ दोस्तों? आरबीसी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो 5-6 ही पॉइंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6, आराम से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। आरबीसी का एक अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? यकृत यानी लीवर और स्प्लीन, जिसे हिंदी में हम लोग तिल्ली कहते हैं। लेकिन विशेष रूप से आरबीसी का कब्रगाह हम लोग कहते हैं किसे? यकृत को। यकृत में ही दोस्तों जब आरबीसी की मृत्यु होती है तो यही यकृत बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण करती है, जो पीलिया रोग का कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? आरबीसी में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के आगे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हीम नामक पदार्थ के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है और ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, और इन दोनों को मिलाकर के हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और दोस्तों यही हीमोग्लोबिन है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करती है। क्या करती है? यही हीमोग्लोबिन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में करती है। परंतु दोस्तों यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति आकर्षण शक्ति ऑक्सीजन के बनिस्बत 250 गुना अधिक होती है। जब हमारे रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण हो जाता है तो ऑक्सीजन का परिवहन क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति को सांस फूलने की समस्या हो जाती है। ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बनिस्बत कार्बन मोनोऑक्साइड में के प्रति 250 गुना आकर्षण शक्ति रखता है। अब दोस्तों आइए डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों डब्ल्यूबीसी का एक अन्य नाम है जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से कहते हैं। जैसे आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसी तरह डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। अगर ल्यूकोसाइट हमारे शरीर में बढ़ जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ये भी कई बार पूछा है दोस्तों एग्जाम में कि अगर हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे रक्त में कम हो जाने से प्रतिरक्षा तंत्र हमारे कमजोर हो जाते हैं। इसी डब्ल्यूबीसी को दोस्तों, इसी प्रतिरक्षा तंत्र के कारण इसे वीर सिपाही भी कहते हैं, या वीर सैनिक की संज्ञा से इसे हम लोग अभिहित करते हैं। डब्ल्यूबीसी को ही दोस्तों हम लोग वीर सिपाही या वीर सैनिक भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है दोस्तों? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। डब्ल्यूबीसी की जब मात्रा रक्त में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यहाँ केवल बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ अगर बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तभी व्यक्ति को रक्त कैंसर हो जाता है, तभी व्यक्ति को रक्त कैंसर का खतरा रहता है। और दोस्तों इसी ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। कब कहते हैं ल्यूकेमिया? जब रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या काफी बढ़ जाती है। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि ब्लड कैंसर के जगह ल्यूकेमिया शब्द का प्रयोग करेगा और पूछेगा कि ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो ल्यूकेमिया में क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का एक अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का एक अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट।
तो दोस्तों क्या देखा आपने कि WBC का क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। जब इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जब WBC की मात्रा कम हो जाती है तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, और इसी प्रतिरक्षा तंत्र के कारण इसे हम लोग वीर सिपाही या वीर सैनिक के नाम से भी जानते हैं। WBC का मेन काम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। अगर WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और इसी ब्लड कैंसर को दोस्तों हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आरबीसी दोस्तों इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें अगर WBC की मात्रा बढ़ जाती है और आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तभी दोस्तों रक्त कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और इसी रक्त कैंसर और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर दोस्तों WBC को आगे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, कणिकामय और कणिका विहीन। तो इसको आगे के क्लास में देखेंगे और इसके बचे हुए पार्ट को भी हम लोग साथ में करेंगे। यहाँ दोस्तों 1-2 पॉइंट और है जिसे जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कि शुद्ध रक्त दोस्तों किसे कहते हैं, शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जो रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त हो, उसी को हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। और शुद्ध रक्त दोस्तों धमनी के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और जो धमनी के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। इसमें 2 ही है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, और ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले रक्त किसमें प्रवाहित होते हैं, धमनी में प्रवाहित होते हैं। अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जो O2 विहीन रक्त होता है उसी को अशुद्ध रक्त कहते हैं, और सीरा के माध्यम से ये प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इसके बचे हुए भाग को हम अगले क्लास में करेंगे, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे जुड़े हुए आगे वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।